क्वेश्चन है a 60 horsepower motor lifts an elevator having maximum capacity of 2000 kg. If the frictional force on the elevator is 4000 Newton, the speed of the elevator at full load is close to. तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एलिवेटर हो गई, इस एलिवेटर पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है इसकी ग्रेविटी, इसका वेट है 2000 kg। तो इसका जो एलिवेटर का वेट होगा, वेट का फार्मूला होता है मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू होती है 10, तो 2000 इंटू 10, ये हो गया 20,000। तो 20,000 न्यूटन का फोर्स तो नीचे लग रहा है, इसका सेल्फ वेट है। दूसरा कह रहा है इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द एलिवेटर इज 4000 न्यूटन। तो एलिवेटर को जब मोटर लिफ्ट करेगी तो एलिवेटर इस डायरेक्शन में चलेगी। तो हमको पता है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगता है। तो अगर एलिवेटर ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन उसको नीचे की तरफ पुल करेगा। तो नीचे एक दूसरा फोर्स लगेगा जो है फ्रिक्शन, 4000 न्यूटन का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नीचे टोटल फोर्स हो गया 20,000 प्लस 4,000, 24,000। ऊपर कितना फोर्स होगा ये। अब ऊपर फोर्स क्या है कि ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ द एलिवेटर निकालिए। स्पीड निकालने का मतलब होता है कि एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। इसका मतलब है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि अगर उसमें कोई एक्सेलरेशन होता तो उसमें कांस्टेंट स्पीड नहीं आती। एक्सेलरेशन का मतलब है या तो स्पीड बढ़ती रहेगी या स्पीड घटती रहेगी। तो चूंकि उसने कहा है कि स्पीड निकालिए, इसका मतलब एक्सेलरेशन खत्म हो चुका है, अब एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। जब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है इसका मतलब है कि इस पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि जब भी नेट फोर्स होता है तो फोर्स की डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आ जाता है। तो हम ये मान रहे हैं कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। तो नीचे 20,000 प्लस 4,000 24,000 न्यूटन का फोर्स है, तो इसका मतलब ऊपर भी 24,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, जो कि मोटर लगा रही है इस पे। और इतना फोर्स लग करके नीचे वाले फोर्स को और ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस करके नेट फोर्स 0 हो गया, इसलिए इस पे कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है और ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर चल रही है। तो 24,000 न्यूटन का फोर्स मोटर ऊपर की तरफ लगाएगी, तभी नीचे का सेल्फ वेट और ग्रेविटी बैलेंस होगी। ठीक है, तो मोटर ने ये फोर्स लगाया। अब हमें पता है इसमें मोटर की पावर दे रखी है, पावर दे रखी है 60 हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, 746। तो 60 में हो गया 60 इंटू 746 वाट। ये इतने पावर है मोटर की। हमें मोटर की पावर पता है, मोटर 24,000 न्यूटन का फोर्स लगा रही है ऊपर। तो पावर का क्या फार्मूला होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम पर सेकेंड। और वर्क डन क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमें ये पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी को कहते हैं वेलोसिटी। तो पावर हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। बस सिंपल है, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर है मोटर की 60 इंटू 746 वाट, 746 वाट। फोर्स हमको पता है मोटर कितना लगा रही है, 24,000 न्यूटन का, 24,000 न्यूटन। तो इससे हमें मोटर की वेलोसिटी निकल आएगी। तो वेलोसिटी आएगी 60 इंटू 746 अपॉन 24,000 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा 1.865 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में 1.9 इसके सबसे क्लोज है, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एलिवेटर की स्पीड, यही क्वेश्चन में निकालना था। फिर से समझ लें क्विकली। ये कहता है एलिवेटर का मैक्सिमम वेट है 4,000 न्यूटन, उस पे नहीं 2,000 kg उसका वेट है, 4,000 न्यूटन का उस पर फ्रिक्शन लगता है।
तो जब 2000 केजी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका वेट हो गया 20,000 न्यूटन। 4,000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि एलिवेटर ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। तो नीचे हमें नेट वेट मिला 24,000 न्यूटन। अब कांस्टेंट स्पीड से एलिवेटर चल रही है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 24,000 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो 24,000 न्यूटन ऊपर लगेगा। तो अब हमारे पास मोटर, ये 24,000 न्यूटन का फोर्स कौन लगा रहा है ऊपर की तरफ? मोटर। मोटर की पावर है 60 हॉर्स पावर। पावर का फार्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अगर कंबाइन कर दें तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर की जगह पावर की वैल्यू रख दी मोटर की, 60 वॉट का है तो 60 इंटू 746। फोर्स की जगह 24,000, क्योंकि मोटर ऊपर को 24,000 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, और वेलोसिटी v लिख दिया। कैलकुलेशन करेंगे तो 1.865 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर।